हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4। ओके, आप सबको पता है कि हम यूनिट 1, 2 एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसके? ब्लॉकचेन के। ओके, ये आपका 19th में को है, एज वी नो। आप टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, क्योंकि ये थ्योरी बेस है। अगर आप थ्योरी को जितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हो उतने अच्छे आपके नंबर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलेबस की बात करें तो आपका यूनिट 4 का सिलेबस ये होने वाला है। यूज केस 1, यूज केस 2, क्योंकि ये यूज केस 3 आपका यूनिट 5 में। ओके, सो ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम में एफएसएस, उसके बारे में अगर आएगा एक्सप्लेन इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन एंड सिस्टम, एक्सप्लेन शॉर्ट नोट, ऐसे करके तो आपको इसके अंदर सेटलमेंट, केवाईसी, कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से लिख के आना है। ओके, अगर पूछे ब्लॉकचेन ट्रेड स्टडी सप्लाई चेन, देन प्रोवेंस ऑफ गुड, विजिबिलिटी, ट्रेड एंड सप्लाई, फाइनेंस, इनवाइस, ये जीएसटी वाला जो होता है, मैनेजमेंट डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से लिख के आने एग्जाम में। ओके, एंड आप बोल रहे होंगे 3 एंड 5 किधर गया? सो 3 एंड 5 बहुत जल्द आने वाला है। पहले 5 आएगा देन 3 आएगा। ओके, क्योंकि 3 थोड़ा सा लॉन्ग है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धीरज पटेल एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ AKTU यूनिवर्सिटी एंड यू आर वाचिंग कैंपस सर्किट। स्टूडेंट्स, आज है 18th में। ओके, इसके बाद आज ही हम यूनिट 5 ले आएंगे, डोंट वरी। स्टूडेंट्स, यूनिट 3 कोशिश करेंगे आज रात में, नाइट या फिर कल मॉर्निंग 10 बजे के पहले पहले अपलोड हो जाए। ओके, एंड हम सोच रहे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए थे आपको, टॉप 10 टॉपिक्स, उसकी भी एक वीडियो ले आए। ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। एंड हम इसमें ऑल टॉपिक कवर करेंगे, वो भी आपको बता दें। एंड ये बहुत इजी टू स्कोर होने वाला है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते सिलेबस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक आपका होने वाला है सेटलमेंट। ओके, सेटलमेंट इज द मीन्स ऑफ फाइनल ट्रांसफर ऑफ मनी और एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आफ्टर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, जैसे ए है, बी है। ओके, इसने कुछ एसेट या मनी इसको सेंड किया, जब तक इसके पास रिसीव्ड हो जाएगा, ओके, तब फाइनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा एंड सेटलमेंट माना जाएगा। अगर ए ने भेजा, अब बी के पास नहीं पहुंचा, तो फाइनल ट्रांजेक्शन या फिर सेटलमेंट कैसे माना जाएगा? ओके, इन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम सेटलमेंट आर स्लो बिकॉज ऑफ मेनी इंटरमीडिएट्स सच एज बैंक, क्लियरिंग हाउसेस आर इन्वॉल्व। देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर सेटलमेंट करना होता था तो बीच में कोई मीडिएटर एक रहता था। ओके, कहीं भी देख लो मीडियोकर होता था। देखो, लेट क्यों होता था, स्लो क्यों प्रोसेस था? क्योंकि ए पहले मीडियोकर से मिलेगा, ओके, देन मीडियोकर बी से मिलेगा। अब ये मीडियोकर का है ना कि ए को कैसे सेटलमेंट करता है, बी को कैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। ओके, ब्लॉकचेन इंप्रूव द सेटलमेंट प्रोसेस बाय मेकिंग ट्रांसफर फास्टर, मोर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, इस बारे में अगर हम बात करें, इसका सिंपल से ये कहने का मतलब है कि ए एंड जो बी हैं, इनके बीच में मीडियोकर खत्म हो चुका है। अब ये डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में। ओके, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, सिक्योरेंस, ओके, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स इन सेटलमेंट, अब डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन एक्चुअली वर्क कैसे करता है सेटलमेंट में। तो सेंडर इनिशिएट ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन नेटवर्क वेरीफाइड इट, ट्रांजैक्शन इज एडेड इनटू ब्लॉक, रिसीवर गेट पेमेंट इंस्टेंटली। ओके, सेंडर इनिशिएट्स ट्रांजैक्शन मतलब कि सेंडर जो भी है एक आपका, उसने पैसा आपको भेज दिया। ओके, ब्लॉकचेन वेरीफाइड करेगा कि आपके अकाउंट में पैसा है, जेन्युइन है, और भी चीजें जो मैंने यूनिट 1 और 2 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ट्रांजैक्शन इज एडेड इनटू ब्लॉक, जो ट्रांजैक्शन ब्लॉक इन द सेंस ऑफ की हिस्ट्री में एक बार ये ऐड हो जाएगा। इससे फ्रॉड करने का चांसेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री सेव होती है, डिलीट होती नहीं है। ओके, देन रिसीवर गेट पेमेंट इंस्टेंटली, क्योंकि मीडियोकर वाला सीन जो था वो खत्म हो चुका। अगर ए से मनी जाएगा बी के पास, तो डायरेक्ट बी के पास जाएगा। मीडियोकर या फिर बीच में जो भी बैंकिंग सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रेडिशनल बैंकिंग कैसे काम करता था, कस्टमर, देन बैंक, क्लियरिंग हाउस, अदर बैंक, रिसीवर। ओके, ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, कस्टमर, ब्लॉकचेन, रिसीवर। देखो, 3 स्टेप में ये खत्म हो गया। यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 स्टेप। ओके, ब्लॉकचेन क्यों यूजफुल है, अब ये भी बात कर लेते हैं। कैसे वर्क करता है ये भी देख लिया है, क्या जरूरत थी ये भी। अब कैसे, मतलब कि ये क्यों जरूरत पड़ गई अचानक से ब्लॉकचेन की। ओके, ये टाइम रिड्यूस कर देता है, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, ओके, प्रिवेंट फ्रॉड, प्रोवाइड रियल टाइम सेटलमेंट। फ्रॉड इन द सेंस ऑफ मीडियोकर जो भी करता था इधर उधर की चीजें, समझ रहा, तो सारी चीजें रियल टाइम सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गया। एंड कीप रिक्वेस्ट सिक्योर एंड इम्यूटेबल, सिक्योर रहता है। देखो, ये सिंपल सी बात ये है कि अगर ए मनी भेज रहा है, बी के पास मनी आना है। पहले कैसे होता था कि अगर ए मनी भेज रहा है,
बी के पास। तो पहले बैंकिंग, देन क्लियरिंग हाउस, देन अदर बैंक, मीडियोकर, देन बी के पास मनी आता था। ठीक है, 3-4 स्टेप कवर करने का था। अगर हम ब्लॉकचेन से भेजते हैं किसी के पास मनी, कैसे जाता है? डायरेक्ट बी के पास, बस ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन का क्या काम है? वेरीफाई करना है, फ्रॉड तो नहीं है, जेन्युइन तो है, बहुत सारी चीजें। ओके, सो ये सेटलमेंट आपको समझ में आएगा, आई होप। अब हम बात करेंगे केवाईसी की, नो योर कस्टमर। ओके, केवाईसी सुन के आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में वेरिफिकेशन किसी चीज का होगा जो जेन्युइन होगा। आपने सुना होगा कि अगर किसी दुकानदार के पास अगर पेमेंट नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, तो वो कहता भी मैंने केवाईसी नहीं कराई है। ठीक है, केवाईसी मतलब जेन्युइन है या यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना या बनवाना। ओके, केवाईसी इज द प्रोसेस यूज्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई कस्टमर identity using document like Aadhaar card, PAN card and passport. Okay, in traditional system, customer must be submit KYC document repeatedly to different organization. Blockchain store verified identity record securely so they can be reused. Okay, पहले क्या होता था, अगर किसी को KYC कराना है तो बार बार जाके डॉक्यूमेंट, जैसे ए बैंक है, ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है, ओके, 3 बैंक है, तो पहले अगर किसी कस्टमर को कराना था तो यहाँ भी जाना होता था, यहाँ भी जाना होता था, यहाँ भी जाना होता था। बट जब से ब्लॉकचेन वाला सिस्टम आया तो यहाँ बस करा लो, खत्म, ये तीनों ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ओके, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन अगर हम बात करें, बेस्ट केवाईसी, कस्टमर अपलोड्स डॉक्यूमेंट, ब्लॉकचेन वेरीफाइड आइडेंटिटी, वेरीफाइड रिकॉर्ड इज स्टोर्ड सिक्योरली, अदर बैंक कैन एक्सेस वेरीफाइड विद द परमिशन। ओके, सो ये आपका आराम से हो जाएगा। पहले आपको ज्यादा से ज्यादा हर बैंक में जाना पड़ता था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, बट अब क्या है, आप एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, बस खत्म, वहां से आपका वेरिफिकेशन होता रहेगा। ओके, once a customer identity is verified, information is stored on blockchain and no repeated KYC process is required. सिंपल से, अगर एक बार ब्लॉकचेन में आपकी आइडेंटिटी सेव हो गई तो बार बार जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, अगर हम बात करें एडवांटेज की, क्योंकि अगर केवाईसी करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं ये भी है, तो एडवांटेजेस भी तो होंगे केवाईसी कराने के। तो एलिमिनेट डुप्लीकेट केवाईसी, सेव टाइम्स, रिड्यूस पेपर वर्क, प्रिवेंट फ्रॉड एंड सिक्योर आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। एंड केवाईसी पूछा जाता है आपका क्वेश्चन पेपर में बार बार। ओके, सो ये बहुत अच्छे से आपको कर जाना है। अगर ये आप करके आएंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें टॉपिक नंबर 3 जो आपका होने वाला है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आर प्लेटफॉर्म वेयर फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। आपका शेयर मार्केट। ओके, ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट इन्वॉल्व ब्रोकर, क्लियरिंग हाउस एंड डिपॉजिट। दीज इंटरनेट इंक्रीज कॉस्ट, डिले एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आपने अगर शेयर मार्केट करते होंगे तो स्टॉक मार्केट जो भी, तो आप ऐप से करते होंगे। सो ऐप आपसे क्या लेता है? टैक्स लेता है। ओके, एक टैक्स केवल लेता है। पहले क्या होता था कि किसी बाय द मैन होते थे ये सारी चीजें, ठीक है, कि उतने स्टॉक, तो उसमें इंक्रीजेस बढ़ जाता टैक्स, क्योंकि पहले मैन लेता था, फिर गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, फिर और भी चीजें होती थी। इसकी वजह से जो पहले था टैक्स इंक्रीजेस हो जाता था। आपके पास अगर 100 रुपए का है एंड अगर आप जीते हैं तो 100 में से आपके पास 70 रुपए आता था, बाकी 30 कट जाता। अब क्या है कि आपका 10-15 रुपए कटता, बाकी आ जाता। ओके, ब्लॉकचेन सिंप्लीफाई द इंटायर प्रोसेस। ओके, अगर वर्किंग की बात करेंगे कैसे वर्क करता है, तो बाय प्लेसेस ऑर्डर, ब्लॉकचेन वेरीफाइड ट्रांजैक्शन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स, ऑनरशिप ट्रांसफर ऑटोमेटिकली। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो फास्टर एंड सेटलमेंट है, सिक्योर एंड डिजिटल ट्रेडिंग है, रिड्यूस फ्रॉड है, लोअर ट्रांजैक्शन है एंड कॉस्ट। अगर हम देखो ब्लॉकचेन का सिंपल से जाने, आपको अगर ब्लॉकचेन में कुछ नहीं समझ में आता तो आपको सिक्योर लिखना है, फ्रॉड से प्रिवेंट करता है, ओके, प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी सेव करता है एंड आपका डाटा जो भी है स्टोर करके रखता है। ओके, अगर आप ये सारी चीजें लेके आएंगे तो आपके अच्छे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की, जो होने वाला है इंश्योरेंस कंपनीज मैनेज पॉलिसीज, क्लेम्स एंड कस्टमर रिकॉर्ड्स। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनी आर स्लो बिकॉज वेरिफिकेशन रिक्वायर मैनुअल चेकिंग। पहले क्या होता था कि मैनुअल चेकिंग होती थी। देखते होंगे अगर आपके घर में कोई भी एलआईसी लिया होगा इंश्योरेंस का कुछ भी, तो घर में आते होंगे चेक करने सारी चीजें। पहले ऐसा होता था, बहुत स्लो होता था, बट अब क्या है, अब कंपनी में आपका रिकॉर्ड होता है, पता चल जाता है, तो बहुत जल्दी फास्ट होने लगा। ब्लॉकचेन इंप्रूव द इंश्योरेंस सर्विस यूजिंग शेयर्ड लेजर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड automatic verification. Traditional insurance process take a long time because customer data must pass through many verification stages. In blockchain based insurance कैसे होता है ये भी देखते हैं। ओके, कस्टमर डाटा इज वेरीफाइड इन ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली चेक कंडीशंस, क्लेम्ड अमाउंट इज रिलीज्ड ऑटोमेटिकली। ओके, अगर इसके बेनिफिट हम देखें, बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, क्लेम सेटलमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन, सिक्योर रिकॉर्ड, बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, ये भी अच्छे से पढ़ लेना।
इंश्योरेंस उतना नहीं आता बट केवाईसी बहुत आता है, तो केवाईसी एंड इंश्योरेंस अच्छे से कर लेना। अब हम टॉपिक नंबर 5 की बात करेंगे जो होने वाला प्रोवेंस ऑफ गुड। ये केस 2 शुरू हो गया। ओके, केस 1 आपका खत्म हो गया। प्रोवेंस मींस ट्रैकिंग द ओरिजिन एंड मूवमेंट इन गुड्स इन सप्लाई चेन। ओके, मैं बता दूं कैसे। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट जर्नी सच एज मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी। बिकॉज रिकॉर्ड कैन नॉट बी चेंज इजिली, कस्टमर कैन ट्रस्ट द प्रोडक्ट हिस्ट्री। ओके, देखो मैं बताता हूँ ये एक्चुअली में कैसे काम करता है। आपने कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम दिख जाता होगा कि कहाँ पहुंचा, नियर हब में पहुंचा, आउट ऑफ डिलीवरी हुआ, सारी चीजें। तो ये यही शो करता है, ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से होगा ना कि कस्टमर का ट्रस्ट भी बनेगा, सारी चीजें। एंड इससे यही पता चलता है कि आपका जो ऑर्डर है कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, एंड कुछ मिस्टेक तो नहीं है, लेट नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में प्रोवेंस ऑफ गुड के अंदर आता है। ओके, देखो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम, अ कस्टमर बाइंग अ फूड और मेडिसिन प्रोडक्ट कैन चेक मैन्युफैक्चरिंग डेट, सोर्स लोकेशन, डिलीवरी डिटेल थ्रू ब्लॉकचेन ट्रैकिंग। अब देखो मैंने तो ऑनलाइन बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल ऑफलाइन का भी दे दिया है। ऑफलाइन इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई भी आप मेडिकल से, फॉर्चून से, रिफाइंड वगैरह कुछ भी लेते तो वहां पे आपको डेट दिखता होगा, बेस्ट बिफोर दिखता होगा, लोकेशन की कहाँ बना है, ओरिजिनल कंपनी नेम, बहुत कुछ अगर आप चेक करेंगे। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि प्रिवेंट फेक प्रोडक्ट, क्योंकि एक ओरिजिनल का एक अलग सील होता है उसमें। ओके, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, इनेबल प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी। ओके, ये अगर आप लिख के आएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करें टॉपिक नंबर 6 की, जो है विजिबिलिटी इन सप्लाई चेन। विजिबिलिटी मतलब कि जो कस्टमर है जो भी है उनको विजिबल होना चाहिए एक एक स्टेप। विजिबिलिटी मींस ऑल मेंबर इन सप्लाई चेन कैन सी अपडेट इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। बताया था ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको शो करेगा जो भी उनके अंदर मेंबर होंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफर सफर फ्रॉम पुअर कम्युनिकेशन, डिले एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। पहले क्या होता था कि पुअर कम्युनिकेशन होता था, डिलेज होता था, मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, ब्लॉकचेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ शेयर्ड लेजर। ओके, whenever product information changes, blockchain update the data instantly and every participant with the latest view। देखो अगर अब मैं आपको बात करूं फ्लिपकार्ट में, ठीक है, आपने कभी ये नोटिस किया है क्या कि आपके प्रोडक्ट की जो भी था डाटा हर एक के पास होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते होंगे तो कस्टमर केयर के पास आपकी एक डिटेल होती है, एक डिटेल, एंड उसमें ये भी होता है कि आपने कितनी बार कॉल किया है, क्या प्रॉब्लम रेज की है, क्या दिक्कत आ रही है, एंड इसका क्या सोल्यूशन उनको बताना है। सब कुछ उनके पास ऑलरेडी पहले से होता है। आप ये मत सोचिए कि आपको अभी पता चल रहा है, उनके पास ऑलरेडी होता है, बस वो बहाना बनाते होते हैं कि यस सर हमको बताइए क्या दिक्कत आ रही है। वहां पे ऑलरेडी मेंशन होता है कि इस बंदे को कितनी बार हमारे पास कॉल आ चुका है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत कुछ। ओके, सो समझ रहे हैं कि अगर आप ये चीज देखें कि फ्लिपकार्ट के पास इतने सारे कस्टमर केयर हैं, आपके पास अलग अलग आता है, उनको सब कुछ कैसे पता होता है? ऐसे ही पता होता है, क्योंकि एक ने जैसे अपडेट किया सबके पास वो अपडेट चला जाता है। इस नंबर के पास ये ऑर्डर नंबर है, इस नाम से ये है, एंड इसको ये प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ। ओके, इफ शिपमेंट इज डिलेड एवरीवन गेट अपडेटेड इमीडिएटली। इंपॉर्टेंस क्या? बेटर कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिड्यूस डिले, इंप्रूव इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेनी है, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 की, जो होने वाली ट्रेड, सप्लाई चेन, फाइनेंस। ओके, बिजनेसमैन ऑफन रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम आर स्लो बिकॉज बैंक नीड टू वेरीफाई मैनी डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली। ओके, लोन वगैरह के बारे में बात हो रही है। आजकल बिजनेसमैन को लोन चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है, अपना बिजनेस और ज्यादा बड़ा करने के लिए। आपने देखोगे कि इस बैंक ने इसका इतना लोन माफ किया, ये हो गया, वो हो गया, बैंक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ठीक है। अगर आप लोन लेंगे, पहले क्या होता था कि अगर कोई लोन लेता तो उसको मैन्युअली वेरिफिकेशन होता था, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था और इतना टाइम होता नहीं था बिजनेसमैन वालों के पास। लेकिन ब्लॉकचेन ने क्या सुधार किया? ब्लॉकचेन प्रोवाइड ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री विद स्पीड ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, जब लोन के टाइम पे उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है सामने वाले की, कि अच्छा इसने पहले इतना पेमेंट लिया था 6 मंथ के लिए, 3 मंथ में पेमेंट कर दी, फिर कितना लिया 12th मंथ के लिए, 6 मंथ में पेमेंट कर दी, तो चलो इसको लोन दे देते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है पास्ट है बहुत सही है चल रहा है। एंड ये कैसे हो जाता है? ब्लॉकचेन में ऑलरेडी आपका डाटा रिकॉर्ड होता है, तो वहां से तुरंत इंस्टेंट पता चल जाता है। पहले क्या होता था कि मैन टू मैन होता था,
उस बैंक से मंगाओ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इस बैंक से मंगाओ तो हम वेरीफाइड करेंगे, बहुत सारी। अब वर्किंग कैसे है इसका, सप्लाई अपलोड ट्रांजेक्शन डिटेल, ब्लॉकचेन स्टोर सिक्योर्ड रिकॉर्ड, बैंक वेरीफाइड ब्लॉकचेन डाटा, लोन गेट अप्रूव्ड क्विकली। ओके, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फास्टर फाइनेंसिंग, रिड्यूस पेपर वर्क, इंप्रूव ट्रस्ट एंड लोअर एंड फ्रॉड रिस्क। फास्ट है वो तो आपको पता चल गया, पेपर वर्क कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में ही सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह दिख जाती है। ट्रस्ट इंप्रूव्ड हो जाता है एंड रिस्क तो बहुत कम हो जाता है। ओके, सो अगर लोन के बारे में आए, फाइनेंशियल के बारे में, तो आपको लोन कैसे मिलता है, पहले कैसे मिलता था, पेपर वर्क मैनुअली होता था, अब कैसे कंप्यूटर ब्लॉकचेन की वजह से इनका रिकॉर्ड सेव होता है। ओके, सो बहुत जल्दी मिल जाता है। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 8 आपका है इनवॉइस मैनेजमेंट एंड डिस्काउंटिंग। इनवॉइस मतलब बिल। ओके, जीएसटी वाला भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो सकता है आपका, बट बिल। ओके, इनवॉइस इज अ पेमेंट डॉक्यूमेंट जनरेटेड आफ्टर सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। देखा, अगर किसी चीज को तुम बेच रहे हो तो वो बिल ही होता है। ओके, invoice discounting allows business to receive early payment from bank using invoices. Okay, traditional system faces problems such as fake invoices, duplicate invoices and delayed in verification. पहले क्या होता था कि फेक इनवॉइसेस बन जाते थे, ओके, डुप्लीकेट इनवॉइसेस बन जाते थे एंड वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, जिससे कभी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, और ये चीजें तो बहुत कम पकड़ने को मिलती थी। ओके, ब्लॉकचेन स्टोर इनवॉइसेस सिक्योरली एंड विच मेक वेरिफिकेशन इज फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, इसमें क्या होता है, इनवॉइस डाला, चेक किया, वेरीफाइड किया, हो गया। ओके, आपका सक्सेसफुल हो गया पेमेंट। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो इनवॉइस इज जनरेटेड, स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, वेरीफाइड बाय बैंक, पेमेंट रिलीज्ड क्विकली। ओके, अगर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिक्योर इनवॉइस स्टोरेज, फास्टर पेमेंट प्रोसेसिंग, रिड्यूस फ्रॉड, बेटर ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो बेटर ट्रांसपेरेंसी तो ब्लॉकचेन में होती ही होती है, तो ये तो कहीं पे भी आप लिख के आ सकते हैं। ओके, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्किंग देन ऐसे करके पॉइंट वगैरह बना के एक पेज बढ़िया बन सकते हैं। फिर इसको दो दो लाइन में, एक से दो लाइन में आप डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। इनको भी आप दो दो लाइन में डिस्कस करेंगे तो आपका पेज आराम से बढ़ जाएगा, एंड अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट से आपके नंबर अच्छे आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। यूनिट 5 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन ऑन रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। ओके, योर सपोर्ट मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर सच, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फीडबैक जो भी हो रियल वाला। ओके, हम यूनिट 5 एंड 3 बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय। जाओ पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट मत होना।